हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शोल्डर, जो हमारी शोल्डर प्रॉब्लम होती है कि हमें कितने शोल्डर डाउन करने हैं। तो आज की हमारी वीडियो में यही बताया जाएगा कि हमें कितने शोल्डर डाउन करने हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि 32 साइज में हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हैं, वैसे ही जैसे 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 साइज बढ़ता जाता है वैसे ही शोल्डर की भी डाउन करने की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम 32 साइज में भी हाफ इंच से वन इंच, 1.75 इंच, 2 इंच तक शोल्डर डाउन कर सकते हैं। यह हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि हमें कितने शोल्डर डाउन करने हैं। इसके आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस टाइप से शोल्डर डाउन करने हैं। उसके लिए मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। स्ट्रेट शोल्डर, नॉर्मल शोल्डर और डीप शोल्डर। इसमें स्ट्रेट शोल्डर, इसमें तो बिल्कुल शोल्डर स्ट्रेट होते हैं। इसमें तो बिल्कुल ही चांस कम होते हैं कि हमें कैसे शोल्डर डाउन करने हैं। हमें 32 साइज में भी तीनों प्रकार के स्ट्रेट मिलेंगे। जैसे 32 साइज में, 34 साइज में भी तीनों प्रकार मिलेंगे, 36 साइज में भी, 38 साइज में भी, सभी साइज में हमें तीनों प्रकार के स्ट्रेट मिलेंगे। जिनमें वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि हमें कितने शोल्डर डाउन करने हैं। ये स्ट्रेट शोल्डर है, इसमें तो बिल्कुल ही चांस कम होते हैं। नॉर्मल शोल्डर में भी बिल्कुल कम चांस होते हैं कि हमें शोल्डर डाउन करना है। लेकिन जो डीप शोल्डर होता है, इसमें तो हमें शोल्डर डाउन करने ही करने होते हैं। आप श्योर कह सकते हैं कि इसमें तो शोल्डर डाउन होगा ही होगा, क्योंकि डीप शोल्डर, इस शोल्डर ही ऐसे हैं कि नीचे की तरफ झुके हुए हैं, तो इसमें तो हमें शोल्डर डाउन करना ही होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें शोल्डर डाउन कैसे करने हैं। मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर गर्दन के पास एक पॉइंट लगाएंगे और किसी स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी लाइन ड्रॉ करने के बाद जहां पर हमारा शोल्डर डाउन है वहां पर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बीच ये जो दूरी आई है, ये चाहिए 0.5 इंच की हो, 0.1 इंच की हो, या 1.5 इंच की हो, या 1.75 इंच की हो, या 2 इंच की हो। जितनी भी हमारी ये दूरी आती है उतने ही हमें शोल्डर डाउन करने होते हैं। ये हमारी दूरी कितनी भी आ सकती है, इसके हिसाब से हमें शोल्डर डाउन करने होते हैं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, हमें किसी बॉल के पास खड़ा हो जाना है और वहां पर हमें हमारी नेक का, बॉल के पास नेक के ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद जहां से हमारा शोल्डर डाउन है वहां पर एक ऐसे निशान लगाएंगे और वहां पर स्केल की सहायता से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसमें भी हम पता कर सकते हैं कि हमें कितना शोल्डर डाउन करना है। मैंने आपको 2 टाइप के बताए, एक ये नेक के पास, दूसरा किसी बॉल के पास खड़े हो जाना है और वहां पर हम निशान लगाकर शोल्डर कितने डाउन करने हैं इसका पता लगा सकते हैं। तीसरा हमारा होता है कि हम अपोक्स पॉइंट से भी शोल्डर डाउन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गर्दन के पास हमें इंची टेप को लगाना है और जितना हमारा अपोक्स पॉइंट आता है वहां पर निशान लगाना है। जैसे कि मेरा 9.5 आ रहा है और फिर हमें दूसरा एक यहाँ पर लगाना है, जहाँ से हमारा शोल्डर डाउन है वहां पर इंची टेप को लगाना है और फिर अपोक्स पॉइंट तक लगाना है। यहाँ पर मेरा 9 इंच आ रहा है, तो हम इससे साफ पता चल रहा है कि मुझे मेरे कितने शोल्डर डाउन करने हैं। जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं या सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ट्रिक है। उनको नहीं पता चल रहा है कि हम कस्टमर का कैसे शोल्डर डाउन करें, तो इस टाइप से शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लेकर और ये शोल्डर डाउन है यहाँ से अपोक्स पॉइंट लेना है और जहाँ इसके बीच की दूरी निकलती है उतने शोल्डर डाउन करने होंगे। ये बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप आसानी से कस्टमर के शोल्डर डाउन कर सकते हैं।
वैसे तो हम किसी का बॉडी स्ट्रक्चर देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इसके शोल्डर नॉर्मल है, स्ट्रेट है या डीप है, बॉडी से ही पता चल जाता है। लेकिन अगर नहीं भी पता चलता है तो हम इस शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट से शोल्डर कितने डाउन करने हैं ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि 32 साइज में हाफ इंच डाउन करते हैं तो 34 साइज में जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे ही हम शोल्डर डाउन करते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ही हम शोल्डर डाउन करते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी ऐसे शोल्डर प्रॉब्लम बताने से आपकी सारी कंफ्यूज दूर हो गई होगी कि हम शोल्डर डाउन कैसे करें। आप अब आसानी से बता सकते हैं कि हमें कैसे शोल्डर डाउन कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का शोल्डर डाउन कितना करना है, इस हिसाब से हम आसानी से शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।